बहुत से कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं, उनको ये डाउट है कि सर उनका रिजल्ट तो आया नहीं है, उनके एग्जाम्स तो हुए नहीं है, तो वो अपने फॉर्म्स को कैसे भरें और उनका सिलेक्शन कैसे होगा, वो चाहे इग्नू के में एडमिशन लेने के लिए हो या वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हो। देखिए, सबसे पहली चीज तो फाइनल ईयर कैंडिडेट का मतलब क्या है, अपियरिंग कैंडिडेट का मतलब क्या है कि वो कैंडिडेट्स जिनका इस बार जून जुलाई में एग्जाम होना था और कोविड के कारण उनका एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया है। तो अब जो भी कुछ आगे प्रोसीजर अप्लाई होगा उनको मेरिट के बेसिस पर पास किया जाए या ओपन बुक एग्जाम हो या किसी भी तरह उनका एग्जाम कराया जाए सितंबर अक्टूबर में। तो कहने का मतलब ये कैंडिडेट जिनका जून जुलाई में एग्जाम था, ये सभी कैंडिडेट्स अपियरिंग कैंडिडेट हैं और इनका रिजल्ट नहीं आया है। तो इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इनका ये कहना है कि सर इग्नू का लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट है 31 जुलाई, तो हम कैसे अपने एलिजिबिलिटी को तय करें और कैसे फॉर्म भरें। देखिए, इग्नू के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूं 24 आवर में, आप मान लीजिए ये लेक्चर जब देखना शुरू करेंगे, जब ये पब्लिक होगा, तो 24 आवर कह लीजिए या मैक्सिमम कह लीजिए 34 to 40 आवर के अंदर वेबसाइट पर इग्नू की आपको नोटिस आ जाएगी कि एग्जाम्स के डेट, आई मीन फॉर्म फिलिंग के डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो ये जो फॉर्म फिलिंग का डेट अभी 31 जुलाई है इग्नू का, कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग 31 जुलाई है, ये आई एश्योर यू कि 30 to 40 आवर के अंदर वेबसाइट पर नोटिस आ जाएगा कि फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपका ट्रबल थोड़ा सा कम हो जाएगा कि फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड हो गया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी अब ये एंश्योर करेगी कि आपका एग्जाम हो जाए। देखिए, यहाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी है ना, ये चीज आप चिंता मुक्त रहिए, वो एंश्योर करेगी कि आपका एग्जाम पहले हो जाए, रिजल्ट आ जाए और तब तक एडमिशन चलता रहे। क्योंकि इग्नू में थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ पर अपियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस में एक बात पढ़ लीजिएगा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जहाँ पर पास्ड आउट होना ही ज़रूरी होता है। तो अगर पास्ड आउट की बात आ जाएगी तब तो भाई आपके साथ प्रॉब्लम आएगी कि हो सकता है फिर आपको दिसंबर जनवरी वाले साइकिल में एडमिशन लेना पड़े। अदरवाइज सभी केसेस में इग्नू में एडमिशन जो है, अपियरिंग वाले केस में अगर फॉर्म की एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी डीयू के बच्चे हैं उनको डाउट है तो कि अपियरिंग में एलिजिबल हैं कि नहीं है, और मान लीजिए कल को आपका परसेंटेज आया और मान लो कहीं पर परसेंटेज की एलिजिबिलिटी मांग रखा है, कहीं पर मांग रखा है 50%, और आपको ये डाउट हो रहा है कि सर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया और मान लो मेरे 50% नहीं आए, तो मेरी एलिजिबिलिटी कैसे तय होगी, मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ। देखिए, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो फॉर्म आप बिल्कुल फिल कर सकते हैं। मेरा आपको पर्सनल सजेशन भी है कि फॉर्म आप फिल करिए। और रही बात एग्जाम के बाद रिजल्ट की, तो देखिए एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा और अगर आपका मिनिमम परसेंटेज मार्क अचीव नहीं हुआ, मान लीजिए किसी जगह पर फॉर्म के लिए मांगा था 50% एलिजिबिलिटी, अब आपने क्या किया, एग्जाम दे दिया और आपके 50% नहीं आए, आपके 49% आए, और आपका एडमिशन हो चुका है दूसरे यूनिवर्सिटी में कहीं पर, तो अगर वहाँ एलिजिबिलिटी 50% मांगा है तो आपको बाद में निकाल दिया जाएगा वहाँ से। तो ये आपको ये इंश्योर करना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं और फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं, बस जिस दिन भी आपका रिजल्ट आए, ये ज़रूरी है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको आप फुलफिल करिए। बाकी के मैं सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स अपने मैं इंस्टाग्राम पर भी डालता रहता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और डेली बाइट्स पर आप इग्नू के सभी बैचलर और मास्टर्स के कोर्सेज के असाइनमेंट भी परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आप सब उसमें जुड़ सकते हैं। इग्नू के सभी एडमिशन प्रोसीजर अपडेट और वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, दिस वाज ऑल फॉर नाउ। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।